केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भूषण रामकृष्ण गवई के नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई को 2024 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनकी नियुक्ति एक तरीके से होती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि वो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, इसमें अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। गुजरात के कई शहरों में अवैध लोगों को पकड़ने के बाद अब अवैध निर्माण पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। तो यूपी में नेपाल से लगी सीमा के कई जिलों में अवैध निर्माण पर, जो धार्मिक स्थल है अवैध तरीके से चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की गई। देश में गलत दस्तावेजों के द्वारा रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है और बहुत खास है। पकड़े गए अधिकांश लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने 50 बुलडोजर और 36 डंपरों की सहायता से 18,000 वर्ग फुट में फैले क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया है। पिछले 2 दिनों में इस पूरे इलाके का सर्वे किया गया, जहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाया गया। 25 अप्रैल को इस एरिया में कम्बिंग करने का निर्णय लिया गया। पुलिस को इस इलाके से 890 संदेहास्पद बांग्लादेशी मिले। इनमें से 150 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। सोमवार शाम को यह तय किया गया कि यहां डेमोलेशन ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान मेडिकल और फायर की टीमों को भी तैनात किया गया। इस इलाके में 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का अवैध निर्माण था। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद में एक बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अवैध अतिक्रमण को हटाने और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बुलाई गई थी। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उस एरिया से 890 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी और वहां से मिले थे, उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उसमें से 150 से ज्यादा बांग्लादेशी प्रस्तावित भी हुए। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कब्जे हटवाकर बिना मान्यता के मदरसों पर ताला लगवाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के आंकड़ों के मुताबिक बहराइच की नानापारा तहसील में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 227 मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और कब्जे हटाए गए। बहराइच के भारत नेपाल सीमा रुपई डीहा में चकिया रोड सहित कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 22 मकानों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पे 0 से 10 किलोमीटर दोनों में स्टैंड है। वहाँ पे पहले से चिन्हित था और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। उनमें 63 अतिक्रमण हटाए भी गए थे। अभी 25, 26, 27 में कुछ 26 अतिक्रमण हटाए गए। बहराइच जनपद की 110 किलोमीटर की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है। 0 से 5 किलोमीटर के अतिक्रमण का प्रथम श्रृंखला में 89 अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के सुंदरवन क्षेत्र में फैली करीब 150 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर अवैध घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने निगरानी और सख्त कर दिया है। ये कार्रवाई हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के एक गांव से 24 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद शुरू की गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और मेघन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर इस बात की दिखाएंगे कि वेब